हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू लर्न विद लक्ष्मी शर्मा। आज है 30 जून 2023, जिसमें हम आज की टॉप 20 करंट अफेयर्स का डिस्कशन करेंगे। इन टॉप 20 क्वेश्चंस का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ साथ इससे रिलेटेड जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगा या जो भी एडिशनल फैक्ट्स होंगे, सारा मैं आपको कवर कराऊंगी। इसके अलावा इन क्वेश्चन से रिलेटेड स्टैटिक्स के क्वेश्चंस भी मैं आपको कवर कराऊंगी और इस वीडियो की PDF आप इसके डिस्क्रिप्शन लिंक पर जाकर डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम का चैनल है, आप इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। इस चैनल पर भी आपको डेली करंट अफेयर्स की PDF मिल जाएगी और ये मेरा फेसबुक और इंस्टाग्राम का पेज है, आप इसे भी फॉलो कर सकते हो। सो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के फ्रूटफुल सेशन को। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, विच बैंक बिकेम फर्स्ट PSB टू अलाउ क्रेडिट कार्ड बेस्ड UPI पेमेंट्स? कौन सा बैंक क्रेडिट कार्ड बेस्ड UPI पेमेंट की फैसिलिटी लॉन्च करने वाला पहला PSB बैंक बना है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, कैनरा बैंक। कैनरा बैंक पहली इंडियन पब्लिक सेक्टर बैंक बनी है जिसने क्रेडिट कार्ड बेस्ड UPI पेमेंट की फैसिलिटी को लॉन्च किया है। अब तक UPI पेमेंट्स बैंक अकाउंट से ही किए जाते थे, लेकिन अब इस बैंक के कस्टमर्स बैंक अकाउंट्स के अलावा रुपे क्रेडिट कार्ड के थ्रू UPI पेमेंट्स कर सकते हैं। कैनरा बैंक इसे 1 जुलाई 1906 को फाउंड किया गया था। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। इसके MD एंड CEO है के सत्यनारायण राजू और इस बैंक की टैगलाइन है टुगेदर वी कैन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन वाज नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे सेलिब्रेटेड? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया? इसका आंसर है ऑप्शन ए, 29 जून। स्टैटिस्टिक्स किसी डेटा के कलेक्शन को कहा जाता है और हर साल 29 जून को नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। इस डे को जाने माने स्टैटिस्टिशियन प्रोफेसर PC महालनोबिस के बर्थ एनिवर्सरी के ओकेजन पर सेलिब्रेट किया जाता है। ये है प्रोफेसर PC महालनोबिस, जिनकी बर्थ एनिवर्सरी पर हर साल 29 जून को नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है। इस डे को फर्स्ट टाइम 29 जून 2007 में सेलिब्रेट किया गया था और इस साल 2023 में इस डे की थीम रखी गई है, अलाइनमेंट ऑफ स्टेट इंडिकेटर फ्रेमवर्क विथ नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क फॉर मॉनिटरिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टेट विल स्टार्ट द वन टैप वन ट्री कैंपेन? कौन सा राज्य वन टैप वन ट्री अभियान शुरू करेगा? इसका आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश 1 जुलाई 2023 से एक नए कैंपेन को लॉन्च करने वाली है जिसका टाइटल है वन टैप वन ट्री। इस कैंपेन के अंडर उत्तर प्रदेश के रूरल एरियाज में नए टैप कनेक्शन पर एक फ्री सैपलिंग दी जाएगी। सैपलिंग का मतलब है एक प्लांट को दिया जाएगा। इस कैंपेन को नमामि गंगे प्रोग्राम और रूरल वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट ने जॉइंटली लॉन्च किया है। उत्तर प्रदेश, इसकी कैपिटल लखनऊ, इसके चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ और इसके गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। और उत्तर प्रदेश ने हाल ही में नंद बाबा मिल्क स्कीम को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु ऑथर्ड अ बुक टाइटल्ड द योगा सूत्र फॉर चिल्ड्रेन? द योगा सूत्र फॉर चिल्ड्रेन, इस बुक को किसने लिखा है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, रूपा पाई। रूपा पाई जो एक जानी मानी ऑथर है, इन्होंने हाल ही में अपने नए बुक को लॉन्च किया है जिसका टाइटल है द योगा सूत्र फॉर चिल्ड्रेन। इस बुक में महर्षि पतंजलि के द्वारा योगा टेक्निक को बताया गया है जिससे बच्चों में एनर्जी को नर्चर किया जा सके। इस बुक को हैचेट इंडिया ने पब्लिश किया है और रूपा पाई ने एक और बुक को लिखा है जिसका टाइटल है द गीता फॉर चिल्ड्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज UN आउटर स्पेस डायरेक्टर? संयुक्त राष्ट्र बाह्य अंतरिक्ष निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, आरती होला मैनी। आरती होला मैनी जो एक इंडियन ओरिजिन साइंटिस्ट हैं, इन्हें हाल ही में यूनाइटेड नेशन के आउटर स्पेस अफेयर्स के लिए डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है। इन्हें इस पोस्ट के लिए वियना में अपॉइंट किया गया है। ये इस पोस्ट के लिए सिमोनेटा डी पीपो को रिप्लेस करेंगी और इस पोस्ट को ज्वाइन करने से पहले आरती होला मैनी नॉर्थ स्टार अर्थ एंड स्पेस की एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच टीम हैज वॉन द 2023 सीनियर वुमेन्स नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप? 2023 की सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप किस टीम ने जीती है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, तमिलनाडु। तमिलनाडु टीम ने 2023 की सीनियर वुमेन्स नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप को जीता है और इस टाइटल को इसने दूसरी बार जीता है। इससे पहले 2018 में तमिलनाडु ने इस टाइटल को जीता था। 2023 की इस चैंपियनशिप में तमिलनाडु ने फाइनल में हरियाणा को हराया है और ये चैंपियनशिप अमृतसर की गुरु नानक स्टेडियम में आयोजित की गई थी। ये टाइटल तमिलनाडु का ओवरऑल थर्ड टाइटल था। इससे पहले 1991 में इसने पहली बार टाइटल जीता था।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एडिशन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट अर्बन क्लीननेस सर्वे बिगन? विश्व के सबसे बड़े शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण का कौन सा संस्करण शुरू हुआ है? इसका आंसर है ऑप्शन डी 8th। 2023 में स्वच्छ सर्वेक्षण का 8th एडिशन को शुरू किया गया है, जिसका टाइटल है मेरा शहर मेरी पहचान। इस सर्वेक्षण को मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने स्टार्ट किया है। इस सर्वे में लगभग 10 करोड़ सिटीजन्स पार्टिसिपेट करेंगे, जो अब तक वर्ल्ड का लार्जेस्ट अर्बन क्लीननेस सर्वे होगा। स्वच्छ सर्वेक्षण को 2016 में लॉन्च किया गया था। इस सर्वेक्षण में ये सर्वे किया जाता है कि कौन सी सिटी कितना साफ सुथरी है, कितना क्लीन है। उसके बेस पर इन सिटीज को रैंकिंग दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द लिथियम बैटरी इन्वेंटर हु रिसेंटली पास्ड अवे। लिथियम बैटरी के आविष्कारक का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हुआ है। इसका आंसर ऑप्शन है जॉन गुड इनफ। जॉन गुड इनफ इन्हें 2019 में लिथियम आयन बैटरी के इन्वेंशन के लिए केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज दिया गया था और अब हाल ही में इनका निधन हुआ है। जॉन गुड इनफ ये एक यूएस साइंटिस्ट थे जिन्होंने लिथियम आयन बैटरीज के इन्वेंशन में बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर विल द 2023 क्लब वर्ल्ड कप बी हेल्ड? 2023 का क्लब विश्व कप कहाँ आयोजित किया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन सी जेद्दा। 2023 में क्लब वर्ल्ड कप को सऊदी अरेबिया के जेद्दा में खेला जाएगा। इस टूर्नामेंट को 12 दिसंबर से 22 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा, जिसमें 7 टीम्स क्लब पार्टिसिपेट करेगी और ये लास्ट टाइम होगा जब 7 टीम क्लब्स पार्टिसिपेट करेगी। इसके बाद 2025 में होने वाले इस चैंपियनशिप में 32 टीम्स क्लब पार्टिसिपेट करेगी। क्लब वर्ल्ड कप इस चैंपियनशिप को फीफा आयोजित कराती है। फीफा इसे 21 मई 1904 को फाउंड किया गया था और इसके प्रेसिडेंट है गियानी इन्फेंटिनो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फाइटर एयरक्राफ्ट विल टेक पार्ट इन फ्रेंच बेस्टिल डे परेड? फ्रेंच बेस्टिल डे परेड में कौन सा लड़ाकू विमान हिस्सा लेगा? इसका आंसर है ऑप्शन डी राफेल। इंडिया और फ्रांस की पार्टनरशिप 1998 में लॉन्च की गई थी और अब ये दोनों कंट्रीज अपने पार्टनरशिप की 25th एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रही है, जिसमें फ्रांस में एक बेस्टिल डे परेड को आयोजित किया जाएगा, जिसमें इंडिया की तरफ से इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी चीफ गेस्ट होंगे और इस बेस्टिल डे परेड में इंडिया के राफेल जेट्स पार्टिसिपेट करेगी। फ्रांस इसके कैपिटल है पेरिस, इसकी करेंसी है फ्रैंक और इसके प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन्स आर रिसेंटली लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कितनी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें शुरू की गई है? इसका आंसर है ऑप्शन बी 5। हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 5 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को लॉन्च किया है। ये 5 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन्स हैं रानी कमलापति से जबलपुर, खजुराहो से भोपाल इंदौर, गोवा के मडगांव से मुंबई, धारवाड़ से बेंगलुरु और हटिया से पटना। वंदे भारत प्रोजेक्ट इसे पहले ट्रेन 18 प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता था, जो कि एक इंडिजेनस इनिशिएटिव है। इस इनिशिएटिव के अंडर वंदे भारत ट्रेन को लॉन्च किया जाता है। वंदे भारत ट्रेन जो कि एक लोकोमोटिव के बिना चलती है, यानी ये इंजन लेस होती है। और पहले वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को नई दिल्ली से वाराणसी के लिए लॉन्च किया गया था, जिसे 15 फरवरी 2019 को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द MD एंड CEO ऑफ हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड? हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के MD एंड CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी रोहित जावा। रोहित जावा को हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का नया मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO अपॉइंट किया गया है। इन्होंने इस पोस्ट के लिए संजीव मेहता को रिप्लेस किया है, जिन्होंने हाल ही में रिटायरमेंट ली है। रोहित जावा इस पोस्ट को ज्वाइन करने से पहले लंदन में हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की चीफ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन थे और इन्होंने अपना करियर हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड में 1998 में एज ए मैनेजमेंट ट्रेनी के रूप में स्टार्ट किया था। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ये एक पर्सनल केयर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इसे पहली बार 1931 में स्टार्ट किया गया था, तब इसका नाम हिंदुस्तान वनस्पति मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड था और फिर 1993 में इसका नाम बदलकर हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड रख दिया गया। इसे 17 अक्टूबर 1993 में फाउंड किया गया था और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द पार्ट टाइम CEO ऑफ फेडरल बैंक? फेडरल बैंक के अंशकालिक CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी AP होटा। AP होटा को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फेडरल बैंक का नया पार्ट टाइम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट किया है।
इससे पहले ये 2009 से 2017 तक नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के एमडी एंड सीईओ थे और इन्हें 15 जनवरी 2018 को फेडरल बैंक के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट किया गया था, जिन्हें अब फेडरल बैंक का पार्ट टाइम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट किया गया है। फेडरल बैंक इसे 23 अप्रैल 1931 को फाउंड किया गया था। इसका हेडक्वार्टर केरला के आलुवा में है और इस बैंक की टैगलाइन है योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज हैज ऑर्गेनाइज्ड अनुसंधान चिंतन शिविर? इनमें से किसने अनुसंधान चिंतन शिविर को ऑर्गेनाइज किया है? इसका आंसर ऑप्शन डी DRDO। DRDO ने मिलिट्री के रिसर्च एंड डेवलपमेंट को इनकरेज करने के लिए, उसे बढ़ाने के लिए अनुसंधान चिंतन शिविर को ऑर्गेनाइज किया है। इस ओकेजन पर 75 टेक्नोलॉजी प्रायोरिटी एरियाज और DRDO की टेक्नोलॉजी फोरसाइट 2023 को भी रिलीज किया गया है। DRDO, जिसे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, इसे 1958 में स्टैब्लिश किया गया था। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसके चेयरमैन है डॉक्टर समीर V कामत और इसका मोटो है स्ट्रेंथ्स ओरिजिन इज इन साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर हैज द दिव्य कला मेला बीन ऑर्गेनाइज्ड? दिव्य कला मेला कहाँ आयोजित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए राजस्थान। एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज की डिपार्टमेंट ने एक यूनिक इवेंट को लॉन्च किया है जिसका नाम है दिव्य कला मेला। इस दिव्य कला मेला को राजस्थान के जयपुर में 29 जुलाई से 5 जुलाई तक कंडक्ट किया जाएगा। इस दिव्य कला मेला में पूरे देश से जो दिव्यांग आर्टिसंस होंगे, यानी जो डिसेबल आर्टिसंस होंगे, वे अपने प्रोडक्ट को दिखाएंगे। इनके द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले किया जाएगा। इस इवेंट का एम है दिव्यांगजन के इकोनॉमिक एम्पावरमेंट को बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच यूनियन मिनिस्टर हैज लॉन्च्ड द रिपोर्ट फिश डिजीज ऐप? किस केंद्रीय मंत्री ने रिपोर्ट मछली रोग ऐप को लॉन्च किया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी परसोत्तम रुपाला। परसोत्तम रुपाला, जो कि फिशरीज के यूनियन मिनिस्टर हैं, इन्होंने हाल ही में एक ऐप को लॉन्च किया है जिसका नाम है रिपोर्ट फिश डिजीज। इस ऐप के थ्रू फिश फार्मर्स मछलियों की बीमारियों के बारे में रिपोर्ट कर सकते हैं। इस ऐप को ICAR नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्स ने डेवलप किया है और इस ऐप को नेशनल सर्वेलांस प्रोग्राम फॉर एक्वेटिक एनिमल डिजीज के अंडर लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंडियन वुमेन क्रिकेटर हैज जॉइंड MCC क्रिकेट कमेटी? कौन सी भारतीय महिला क्रिकेटर ने MCC क्रिकेट समिति को ज्वाइन किया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी झूलन गोस्वामी। इंडियन वुमेन क्रिकेटर झूलन गोस्वामी और इंग्लैंड के 2 प्लेयर्स हेथर नाइट और इयॉन मॉर्गन ने MCC वर्ल्ड क्रिकेट कमेटी को ज्वाइन किया है। MCC इसे मैरिली बोर्न क्रिकेट कमेटी कहते हैं। MCC WCC एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जिसमें करेंट, फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर्स, अंपायर्स और ऑफिशियल्स को शामिल किया जाता है और अब इंडिया की झूलन गोस्वामी को इसमें इंक्लूड किया गया है। झूलन गोस्वामी को इससे पहले अप्रैल 2023 में MCC का ऑनरेरी लाइफ मेंबर बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ ATP? ATP का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी एंड्रिया गॉर्डिंजी। ATP यानी एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स ने फिर से एंड्रिया गॉर्डिंजी को अपना चेयरमैन अपॉइंट किया है और इस बार इन्हें 2024 से 2026 तक के लिए अपॉइंट किया गया है। ATP ये टेनिस टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराती है। इसे 1972 में फाउंड किया गया था। इसका हेडक्वार्टर यूनाइटेड किंगडम में है और इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं मासिमो काल्वेली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टीम वॉन द दुबई विमेंस कबड्डी चैंपियनशिप? दुबई महिला कबड्डी चैंपियनशिप किस टीम ने जीती? इसका आंसर है ऑप्शन सी उमा कोलकाता। 2023 का दुबई विमेंस कबड्डी लीग का चैंपियनशिप उमा कोलकाता टीम ने जीती है। उमा कोलकाता की टीम ने फाइनल में टीम पंजाब पैंथर्स को हराकर इस साल 2023 का टाइटल जीता है। इसके लिए इस टीम को 1 करोड़ का कैश प्राइज दिया गया है, जबकि पंजाब पैंथर्स को 50 लाख का कैश प्राइज दिया गया है। और इस साल 2023 के विमेंस कबड्डी लीग का फाइनल वर्ल्ड का पहला इंटरनेशनल विमेंस कबड्डी का फाइनल था, जिसे दुबई ने होस्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट रैंक हैज इंडिया सिक्योर्ड इन द एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2023? 2023 के एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत ने कौन सी रैंक हासिल की है? इसका आंसर है ऑप्शन डी 67। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने 2023 के एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स को रिलीज किया है, जिसमें इंडिया को 67th रैंक दिया गया है। इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग स्वीडन को टॉप रैंक दिया गया है। स्वीडन के बाद 2nd पोजीशन पर है डेनमार्क, 3rd है नॉर्वे, 4th है फिनलैंड और 5th है स्विट्जरलैंड। ये टॉप 5 कंट्रीज हैं। इस इंडेक्स में 120 कंट्रीज को शामिल किया गया था। सो गाइज, ये था आज का टॉप 20 क्वेश्चंस। नाउ इट्स टाइम फॉर क्विज।
आज का क्विज का क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज हैज कंडक्टेड एक्सरसाइज रन विजय? इनमें से किसने एक्सरसाइज रन विजय को ऑर्गेनाइज किया है? आपके ऑप्शंस हैं इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी या ITBP। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है। सो गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।